मेंस प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का कैपिटल वो लाहौर था। और देखिए दिल्ली सल्तनत पे मामलुक डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश से कितने शासक बैठे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शासक थे, फिर उसके बाद आराम शाह जो कि, फिर उसके बाद जो है रुकनुद्दीन, बहराम शाह, नसीरुद्दीन, कैकाबाद, ये सब जो छोटे मोटे छीट-मूट एकदम बेकार शासक जिसको कह सकते हैं इनके हाथ में इसलिए इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। जो मेन मेन है उनके बारे में पढ़ेंगे जिनके हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्लेव था इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश ने काफ़ी अच्छा खासा शासन किया और प्रशासन व्यवस्था में भी चेंजेस लाया। तो इसने क्या कहा था, फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक, और सेकेंड इलबारी डायनेस्टी बलबन ने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने किया। तो बलबन का भी अच्छा खासा रोल है दिल्ली सल्तनत पे, पढ़ लेंगे। तो देखिए कुतुबी डायनेस्टी इसको कहते हैं, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करता है कुतुबी डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी या फिर ये स्मॉल डायनेस्टी होती है। ठीक, तो इसको गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश भी कहते हैं, और मामलुक वंश, मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। 3-4 नाम है इसके, तो ध्यान रखिए इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ज़्यादा रूल नहीं किया दिल्ली सल्तनत पर, राइट। तो ये मोहम्मद गौरी का जो था ये स्लेब था, और ये कब मरा था, तो ये पोलो खेल रहा था हॉर्स पर, जिसको पोलो को चौगान कहते हैं। इन 1210 में पोलो घोड़े से गिरा और मर गया। इसका टाइटल देखिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शाश के नाम से जानते हैं, यानी कि गिवर ऑफ लाख, यानी कि डोनर था, ये बहुत ज़्यादा डोनेशन करता था, इसलिए इसको लाख बख्शाश के नाम से जानते हैं। और इनका कंट्रीब्यूशन का रहा, तो एज अ रूलर इन्होंने देखिए कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू जो है दिल्ली में महरौली में बना रखा है इन्होंने। वहाँ पर आप जाके, अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। किसको डिस्ट्रॉय करके बनाया, तो जैन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके बनाया। जो उसका नीचे का स्ट्रक्चर है वो जैन टेम्पल का है, और जो डोम है वो अरेबियन स्ट्रक्चर आपको दिख सकता है। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो मुग़ल आर्ट एंड कल्चर भी कवर करेंगे, राइट। तो पहला ये मस्जिद था जिसको तोड़ के बनाया गया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर इन्होंने बनवाया है। कुतुब मीनार सबसे बड़ी जो इन्होंने इमारत अच्छी खासी एक मीनार बनाई है वो कुतुब मीनार बनाई है, जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मेमोरी में बनाई है, उनके लिए बनाई है, उनको ऑनर देने के लिए बनाई थी ये मीनार, राइट। ही वॉज द ग्रेट पैट्रोनर ऑफ लर्निंग पेट्रोनाइज। ये देखिए ये लर्निंग इसको बहुत अच्छा पसंद था, ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा भी था और इसको लर्निंग पसंद था, इसलिए ये पेट्रोनाइज करता था लर्निंग को, आर्ट एंड कल्चर्स को। हसन अन निज़ाम रोट ताज उल मासिर। ये देखिए हसन उन निज़ामी जो थे इन्हीं के स्कॉलर, इन्हीं के कोर्ट के स्कॉलर थे, जिसको इन्होंने पेट्रोनाइज किया था। इन्होंने लिखा है ताज उल मासिर लिखा है, जिसके दिल्ली सल्तनत के मामलुक डायनेस्टी के बारे में इसके अंदर लिखा गया है। फ़खरुद्दीन ने इसको भी इन्होंने पेट्रोनाइज किया था, इन्हीं के रेन में थे, इन्हीं के कोर्ट में थे। इन्होंने लिखा है तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही यानी कि इनकी शाही पैलेस वगैरह के बारे में, शाही घराने और कैसे रहन सहन था इनके बारे में लिखे तारिकी ए मुबारक शाही में, राइट। देखिए इन्होंने जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम पे लगाया, सबसे गलत काम किया इन्होंने, जजिया टैक्स लगाया नॉन मुस्लिम पे, जो कि एक पिलग्रिमेज टैक्स कह सकते हैं जिसको, यानी कि उनको फोर्स कन्वर्जन के लिए कन्वर्ट हो या फिर आप टैक्स भरो।